हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आप लोगों के लिए होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिसमें कि ये प्रूफ करना है आप लोगों को कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताया था उसमें कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग अगला वीडियो जो बना रहे हैं, सबसे पहले इस सवाल जो हम लोग लिखे हैं, सवाल क्वेश्चन ये है कि दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें पहले हम लोगों को जिनको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके लिए कुछ टॉपिक है जिसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैथ जो है ना समझने का ही चीज़ है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक को मैं पहले क्लियर करता हूँ। जो इसमें वर्ड आया है, वर्ड है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक तो आप समझते ही है, पूर्णांक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस धनात्मक विषम पूर्णांक हम समझा देते हैं। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक हम लोग पढ़े हैं कि पूर्णांक क्या है। देखिए, पूर्णांक में बताया गया था -3, -2, -1 और 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये सारा का सारा क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें हम ये बताए थे कि 0 से 0 हो गया मध्य वाला, और इस साइड जो चलेगा वो धनात्मक संख्याएं होगी। ठीक है, और इस साइड जो चलेगा वो ऋणात्मक होगा। तो ये धनात्मक ऋणात्मक में क्या है, इस साइड जो हम लोग इधर चल रहे हैं, इस साइड, तो धनात्मक में बहुत सारी संख्याएं होती है। क्या होती है कि इसमें सम संख्या, विषम संख्या, सारा चीज़ होता है। तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है, धनात्मक तो लेना है, साथ में विषम। तो धनात्मक समझ में आ गया आप लोगों को कि प्लस वाला, और ऋणात्मक में क्या होगा, माइनस वाला। अब इसमें हम लोग एक वर्ड और है जिसको हम लोग बोलते हैं विषम। तो विषम क्या है, यहाँ पर याद रखना है आपको कि संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। दो से विभाज्यता, संख्या बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ आधार हम ले रहे हैं किससे, दो से कटने के आधार पर, यानी दो से विभाज्यता के आधार पर, दो से विभाज्यता के आधार पर। ठीक है, दो से विभाज्यता के आधार पर संख्या दो प्रकार की, एक हो जाएगा सम और दूसरा होगा विषम। सम संख्या क्या है, सम संख्या हो गया जो दो से कट जाएगा, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो। ठीक, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो, सम संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ... और विषम में क्या होगा कि ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या। तो सम विषम समझना था। उसके बाद दूसरा सम विषम हो गया, पूर्णांक आप समझ ही रहे हैं, पूर्णांक ये हो गया, सम संख्या विषम संख्या समझ गए। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि सम 2 है, तो 2 में अगर आप 1 जुड़ा हुआ देख लिए तो लास्ट में हम 2 तो कट जाता है, लेकिन 1 तो नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या है, यह संख्या भी क्या कहलाएगा, विषम। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी सम संख्या है 2, इसमें जोड़ देंगे 3, तो ये भी होगा विषम। अगर हम 2 में 5 जोड़ देते हैं तो भी विषम। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं संख्या का प्रतिरूप आता है, पैटर्न आता है, तो आपको ये सब विषम ही लिखना है। मतलब ये सारा 1, 3, 5 किसी में जुड़ा हो, यानी इस साइड कोई सम संख्या हो और उस साइड कोई विषम संख्या जुड़ी हो, 1, 3, 5, तो वो भी हो जाता है विषम, यानी सम के साथ विषम होगा। यानी याद रखना है आपको कि सम के साथ अगर विषम संख्या जुड़ी हो तो आंसर होगा विषम।
ये टॉपिक हुआ। जैसे आप कोई भी सम संख्या ले लेते हैं 4, इसमें आप विषम जोड़ देते हैं 3, तो ये 7, देखिए विषम है। कोई भी ले सकते हैं 8 में 5 लिए तो हो जाएगा 13। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इधर सम है उसके साथ विषम जुड़ा हुआ है तो वो संख्या भी विषम होती है। ठीक है, ये सब इसलिए समझा रहा है ताकि वो क्वेश्चन जब हम बताएं तो आपको एकदम समझ में आ जाए। एक और टॉपिक है इसी आंसर में, इसी आंसर में एक और टॉपिक है आपका, क्या है, इसी आंसर में एक टॉपिक आपका आ जाता है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या। ठीक, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या में देखिए क्या है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब क्या हुआ, महत्तम सम अपवर्तक। ठीक, महत्तम सम अपवर्तक क्या हो, 1 हो, तो वे संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे सहअभाज्य यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये सब बता देते हैं इसलिए कि अगले वाले चैप्टर में कभी आप पढ़ें तो ये आपका काम दे सकते हैं। ठीक है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 2, 3 ये सारा का सारा क्या, 5, 7 ये सारा का सारा सहअभाज्य है। ठीक है, तो इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, एक्सरसाइज 1.3 जब आप पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसलिए हम बता दिए। तो ये सारा समझना जरूरी था। सम संख्या समझ गए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो वो विषम है। ठीक है, और ये भी बताएं आपको कि सम के साथ विषम जोड़ दे तो विषम प्राप्त होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है। मान लेंगे, आंसर स्टार्ट होता है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए जहां यहाँ पर जो रहता है ना उसी को b लेते हैं हम लोग, जहां b बराबर क्या लेंगे 6। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस एल्गोरिथम से क्या होगा a बराबर BQ प्लस R, जहाँ लिखेंगे, जहाँ b का जो वैल्यू है वो क्या होगा, R से बड़ा और बराबर होगा b का वैल्यू, लेकिन b का मान जो होगा R से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। हाँ, तो इस टॉपिक को देखिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें होगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या कि ए कोई पूर्णांक है। यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक अभी नहीं मानेंगे, केवल लिखेंगे ए कोई पूर्णांक है। ठीक है, तथा लिख देंगे b बराबर 6। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस एल्गोरिथम से जब हम लोग लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है R का मान, लेकिन B से छोटा होता है। तो आप यहाँ B लिख सकते हैं अभी, क्योंकि फॉर्म में है, फॉर्मूला के रूप में है, इसीलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को मान रखेंगे, यानी a तो होगा ही, b की जगह लिखेंगे 6Q प्लस R, जहाँ लिखेंगे क्या, 0 से बड़ा और बराबर होगा और b का मान होगा 6, इसलिए हम लोग r का मान लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5।
5 तक क्यों लिखेंगे? क्योंकि 6 से छोटा है लेकिन 0 के बराबर है r का वैल्यू, और r का मान 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 6 से छोटा लेना है तो कहाँ तक लेंगे? 5 तक। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी को एक एक करके r का वैल्यू रखेंगे इस टॉपिक पे। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर क्या? 0। तो a बराबर होगा 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6q, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सम। इसी प्रकार हम लोग r का मान ले लेंगे 1, तो a बराबर होगा 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस 1, और ये होगा विषम। फिर होगा जब r बराबर 2, तो a बराबर होगा 6q प्लस r, यानी 6q प्लस 2, और ये वाला क्या होगा? सम। आपको बताए भी थे हम, सम के साथ अगर विषम को जोड़ा जाए तो विषम होगा, सम के साथ सम जोड़ा जाए तो सम होगा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 3, तो a बराबर होगा 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस 3, तो ये होगा विषम, क्योंकि सम के साथ विषम जोड़ा गया है। फिर लिखेंगे जब r बराबर 4, तो a बराबर होगा 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस 4, ये होगा सम। लास्ट इसके बाद है जब r बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, और ये होगा विषम। तो देखिए विषम कौन कौन सा है, आपको विषम ही लाना था, वहाँ धनात्मक पूर्णांक सारा धनात्मक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर विषम ये है, फिर विषम ये है, और विषम ये है। तो लिखेंगे अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का जो भी सवाल होगा आप इसी तरह बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसमें जहाँ तक समझ में आया आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार बढ़िया से। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लिए कि a कोई पूर्णांक है, तो आप पूर्णांक की जगह लास्ट में या धनात्मक पूर्णांक भी लिखे तो और बेहतर है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को लेकर बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है। विषम सम नहीं लिखना है, क्योंकि विषम सम तो हम लोग को बाद में डिसाइड करना है, इसलिए विषम सम नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का वैल्यू 6। याद रखना है कि b का मान हम लोग यहाँ पे ही देख के लेते हैं जो सवाल में है, b का मान 6 लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग लिखें, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, लेकिन r का वैल्यू b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ b का मान 6 रख करके जब हम लोग बनाए तो r का मान क्या हो गया? 0 से तो शुरू होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। 5 तक हम लोग ले लिए, और 5 तक लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब रखने के बाद हमें पता चला कि कौन सा विषम रूप में है। तो विषम रूप सेम उसके जैसा क्वेश्चन के जैसा ही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप में आता है। देखिए हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ देखिए 6q प्लस 1 के रूप में आया, 6q प्लस 3 के रूप में आया, और 6q प्लस 5 के रूप में आया। तो ये प्रूव्ड होता है। ठीक है।